महाकुंभ। नमस्कार मित्रों। महाकुंभ जहां करोड़ों लोगों का हुजूम, आस्था की डुबकी, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता और भी बहुत कुछ, और साथ ही कुछ ऐसा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के मेले की, जो अब की बार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चल रहा है और स्थल है प्रयागराज, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान हर साल हजारों लोग गायब हो जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है? आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस महाकुंभ के अंधकार में, जहां साधु, नागा, अघोरी के गुप्त अनुष्ठान, आधी रात के रहस्यमय घटनाएं और गायब हुए लोगों की अनसुनी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम ऐसे राज उजागर करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में आस्था की झलक मिलती है। लेकिन जितना ये आयोजन पवित्र दिखता है, उतने ही गहरे और खौफनाक दर्द छिपे हुए हैं। जैसे ही आप कुंभ मेला में कदम रखते हैं, चारों तरफ भीड़ का सैलाब, नागा साधुओं की तपस्वी जीवन और घंटों की गूंज एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है। लेकिन इस दुनिया में एक और चेहरा है जो आम लोगों की आंखों में छिपा रहता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि महाकुंभ के दौरान हजारों लोगों की गुमशुदगी की खबरें आती हैं। ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या वो खुद खो जाते हैं या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है? आइए इनकी शुरुआत करते हैं, जो कि एक सच्ची घटना है। मित्रों, 2013 में कुंभ के मेले प्रयागराज में एक परिवार अपने बच्चों के साथ आया था, जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। शाम होते होते वो एक बच्चा गायब हो गया। बहुत ढूंढा मगर अफसोस नहीं मिला। पुलिस की मदद भी ली गई, खूब भीड़ को छाना, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। वो बच्चा भीड़ में ऐसा खोआ कि आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? एक थ्योरी की अगर हम बात करें तो महाकुंभ के दौरान इतनी भारी भीड़ होती है कि लोग गलती से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी तब सवालों के घेरे में आ जाती है जब हम देखते हैं कि गायब होने वाले लोगों की संख्या हजारों में होती है। क्या ये भारी भीड़ की वजह से हो सकती है या कुछ और नहीं? कुछ लोगों का ऐसा मानना है मित्रों कि इसके पीछे कुछ साधुओं का हाथ हो सकता है। नागा साधु, जो अपने रहस्यमय जीवन और अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, वह महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और कहा जाता है कि ये साधु अपने गुप्त अनुष्ठानों के लिए लोगों को चुनते हैं और उन्हें कभी लौटने नहीं देते। क्या ये सच है या महज अपवाद है? आइए एक और घटना की हम बात करते हैं मित्रों। 2019 में हरिद्वार में एक रिपोर्टर ने जब एक साधु महाराज से बात की, तो उस साधु ने बताया कि कुंभ का ये मेला सिर्फ एक स्नान के लिए ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां आत्माओं का आदान प्रदान होता है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि विशेष तंत्र साधना साधु करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसी आत्माएं चाहिए जो दुनिया से गायब हो जाएं। उस रिपोर्टर ने जब और भी कुछ सवाल पूछने की कोशिश की गई उससे, तो वह साधु वहाँ से गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है, क्या साधुओं की ये साधना सचमुच होती है? अगर हाँ होती है, तो फिर गायब होने वाले लोगों का क्या होता है मित्रों? कुछ लोगों का ये मानना है कि इन गायब होने वाले लोगों का बलिदान तंत्र साधना के लिए कर दिया जाता है।
आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की आधी रात के समय की। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान रात को घाटों पर कुछ ऐसा होता है जिसे आम लोग नहीं देख पाते। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने रात को कुछ अजीब सी रोशनी और अज्ञात सी आवाज़ें सुनी हैं। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने एक रात को घाट पर साधुओं को एक बड़े से दायरे में तंत्र मंत्र करते देखा। उसने फिर एक चीख सुनी और वहाँ वो कुछ आग जलाकर बैठे हुए थे। ज़ोर ज़ोर से मंत्रों की आवाज़ आ रही थी, कुछ बोल रहे थे। एक अजीब सा डर था, लेकिन एक चीख की आवाज़ सुनते ही वे वहाँ से भाग गईं। ये क्या था? ये सब बातें सच हैं या सिर्फ अंधविश्वास है? इसे समझने के लिए हमें महाकुंभ के इतिहास में जाना होगा कि कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और ये खगोलीय स्थिति पर आधारित होता है। लेकिन कहा जाता है कि इस आयोजन के पीछे एक और कारण है जो आज तक कोई नहीं जानता। कुछ पुरानी पांडुलिपियों में लिखा है कि कुंभ के दौरान एक ऐसा समय आता है कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ये ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। शायद यही कारण है कि साधु और तांत्रिक इसका उपयोग अपनी साधनाओं के लिए करते हैं। तो क्या महाकुंभ वास्तव में आध्यात्मिक और पवित्रता का संगम है? ये इसके पीछे एक अंधकारमय सच छिपा है। आप क्या सोचते हैं मित्रों? इस सवाल का जवाब शायद कभी पूरी तरीक़ा से ना मिल सके, लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि रहस्यों का एक महासागर है। अंत में क्या आपने सोचा है कि आप महाकुंभ जाएं तो क्या आप इस रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं? सावधान रहें, क्योंकि वहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो आपकी नज़रों से ओझल रह सकता है। तो मित्रों, महाकुंभ का ये रहस्य जितना रोमांचक है उतना ही सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कभी इन गायब हुए लोगों का राज उजागर हो पाएगा? क्या कभी साधुओं की साधना या अनुष्ठानों में ऐसा कुछ होता है, या ये सब अंधविश्वास है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो रोमांचक और ज्ञान से पूर्ण लगा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए। अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वे भी महाकुंभ के अनसुने रहस्यों को जान सकें। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।